नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कोविड से निपटने के लिए राज्यों को सहयोग का दिया आश्वासन। कहा, ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने को बनाए उच्च स्तरीय समन्वय समिति। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले 2 महीने तक गरीबों को निःशुल्क अनाज। मई और जून में प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 किलो मिलेगा खाद्यान्न। झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 40,000 के पार। मृतकों की कुल संख्या 1,715 पहुंची। और बोकारो स्टील प्लांट से ऑक्सीजन लेकर लखनऊ के लिए रवाना हुई ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। कोरोना के गंभीर मरीजों को मिलेगी राहत। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए राज्यों को केंद्र की ओर से पूरा सहयोग का आश्वासन दिया है। 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कोविड की स्थिति का जायजा लेते हुए श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी राज्य मिलकर एक राष्ट्र के रूप में कार्य करें तो देश में संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों के साथ संपर्क बनाए हुए है और स्थिति पर सतर्कतापूर्ण नजर रखते हुए समय समय पर राज्यों को आवश्यक परामर्श दे रहा है। इलाज के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति के मुद्दे पर श्री मोदी ने राज्यों द्वारा उठाई गई बातों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार के सभी संबंधित विभाग और मंत्रालय स्थिति से निपटने के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं और औद्योगिक कार्यों में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन को भी चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने राज्यों से आग्रह किया कि वे ऑक्सीजन तथा दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य को ऑक्सीजन टैंकरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करनी चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि ऑक्सीजन टैंकरों को रास्ते में रोका न जाए। श्री मोदी ने राज्यों से कहा कि वे प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठित करें। रांची के इटकी स्थित टीबी सैनिटेरियम में भी बहुत जल्द कोरोना संक्रमितों का इलाज शुरू होगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां उपलब्ध सुविधाओं का आज निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर में मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से यहां के अस्पतालों में सुविधाएं कम पड़ रही हैं। खासकर ऑक्सीजन युक्त बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर और आईसीयू की कमी सबसे ज्यादा देखी जा रही है। ऐसे में सरकार का पूरा प्रयास बेडों की संख्या बढ़ाने के साथ ऑक्सीजन आपूर्ति को सामान्य बनाए रखना है। इसी के मद्देनजर इटकी टीबी सैनिटेरियम में भी बेड और मानव बल बढ़ाने, ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ अन्य चिकित्सीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि कोविड-19 अस्पताल के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले 2 महीने तक गरीबों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत इस वर्ष मई और जून में प्रतिमाह प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चिन्हित किए गए लगभग 80 करोड़ अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क अनाज वितरण का निर्णय लिया है। सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान बीते वर्ष भी लोगों के लिए अनाज का वितरण किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर के सामना कर रहा है और ऐसे में सरकार देश के गरीबों के पोषण के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए करीब 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करेगी।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य में 7,595 नए कोरोना संक्रमित मिलने से सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 40,942 हो गई है। कल 2,373 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं, जबकि 106 मरीजों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कुल संक्रमितों की संख्या 1,84,951 हो गई है। अब तक प्रदेश में 1,42,294 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि कुल 1,715 मरीजों की मौत हुई है। राज्य की रिकवरी रेट 76.93% है। देश में अब तक 13,54,67,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 3,32,730 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,62,63,695 हो गई है। कल 1,93,279 कोविड मरीज ठीक हुए हैं। बोकारो स्टील प्लांट से ऑक्सीजन लेकर देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लिए आज दिन में रवाना हुई। कोरोना संक्रमित मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होने पर उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। केंद्र सरकार के आदेश पर बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। बोकारो स्टील प्लांट एवं भारतीय रेल के दक्षिण पूर्व रेलवे के समन्वय से आज लगभग 47 टन लिक्विड ऑक्सीजन से भरे 3 टैंकरों को लखनऊ के लिए रवाना किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वयस्क कोविड मरीजों के उपचार के लिए संशोधित क्लिनिकल दिशा निर्देश जारी किए हैं। एम्स, ICMR, कोविड-19 राष्ट्रीय कार्यबल और मंत्रालय के अंतर्गत संयुक्त निगरानी समूह DGHS ने कहा है कि संक्रमण के लक्षण मिलने के 10 दिन के भीतर आपात स्थिति में रेमडेसिविर को केवल उन मरीजों को दिया जा सकता है जिन्हें मध्यम से गंभीर लक्षण हो और जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता हो। गुर्दे या लीवर के गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को रेमडेसिविर नहीं दी जा सकती। जो मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं है या जो घर में हैं, उन्हें रेमडेसिविर लेने की जरूरत नहीं है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि घर या अस्पताल में क्वारंटीन में रह रहे अधिकांश लोगों को किसी विशिष्ट उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन उन्हें घबराहट होती है। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण वाले केवल कुछ प्रतिशत लोगों को ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी कहा कि रेमडेसिविर कोविड उपचार के लिए कोई चमत्कार करने वाली दवा नहीं है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि देश में ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले मरीजों की संख्या और ऑक्सीजन की आपूर्ति में पर्याप्त संतुलन है। एम्स के निदेशक ने कहा
कि 85% से अधिक लोग बिना किसी विशिष्ट उपचार के ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि ज्यादातर लोगों में गले में खराश और जुकाम जैसे लक्षण होते हैं और यह लक्षण 5 से 7 दिन में उपचार से ठीक हो सकता है। गोड्डा जिला प्रशासन ने कोरोना से निपटने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को पूरा करने और अन्य चिकित्सीय सामग्री उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश कर रहा है। वहीं महागामा विधायक दीपक पांडे ने अपने क्षेत्र में 15 जंबो ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं। मिशन हॉस्पिटल में श्रीमती पांडे ने डॉक्टर से जानकारी ली और ऑक्सीजन सिलेंडर, वेपोराइजर, स्टीम और अन्य इमरजेंसी उपकरण मुहैया कराए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरीजों की समस्याओं के समाधान की कोशिश की जा रही है। यहाँ बकायदा मिशन हॉस्पिटल है, वहाँ मैं डॉक्टर मेरी के साथ हूँ। लगातार पेशेंट्स हम लोगों के अनुमंडल के हैं, वहाँ लोगों के आ रहे हैं और बहुत ही सेवा भाव से उनका ध्यान रखा जा रहा है। हॉस्पिटल को सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की है, साथ ही वेपोराइजर, स्टीम वेपोराइजर और ऑक्सीकैन जो फर्स्ट एड ऑक्सीजन है जो किसी इमरजेंसी पेशेंट के लिए यूज किया जा सकता है कुछ समय के लिए, वो भी यहाँ मुहैया कराया जा रहा है। और सिस्टम में अन्य बातों को भी रखा है ताकि यहाँ पर हम लोग ज्यादा सुविधा दे सकें, की भी तैयारी कर रहे हैं। वहीं गोड्डा के सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने भी लोगों से वैक्सीनेशन कराने और बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। और भी ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है और ये जो गाइडलाइन निकाला गया है कि हम परिवार के बीच में, चूंकि हम परिवार के बीच में रह रहे हैं तो बाहर का इन्फेक्शन हम अपने घर में नहीं लाएं या घर का इन्फेक्शन हम अपने घर को, परिवार को, समाज को बचाएं। इसके लिए ये गाइडलाइन का पालन करना सभी के लिए आवश्यक है। ये हमारी सुरक्षा के लिए है, न कि हम पर अंकुश लगाने के लिए। लोहरदगा के पूर्व सांसद प्रोफेसर दुखा भगत का आज रांची में निधन हो गया। उनके निधन की सूचना मिलते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। शिक्षाविद भगत अलग राज्य के लिए लगातार आंदोलनरत है तथा अविभाज्य बिहार में झारखंड क्षेत्र में भाजपा के वनांचल प्रदेश अध्यक्ष बने। 1999 के लोकसभा चुनाव में वनांचल क्षेत्र से 14 में 12 सीट भाजपा की झोली में इनके नेतृत्व में पार्टी को मिला था। 1999 से 2004 तक लोहरदगा लोकसभा सीट का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। चाईबासा में आज सुबह स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का जायजा लेने निकले एसडीओ और एसडीपीओ की टीम ने अवैध रूप से बालू की तस्करी कर रहे 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया। चाईबासा में ही जब्त दोनों ट्रैक्टरों को सदर थाना पुलिस को सौंप दिया गया। खूंटी पुलिस ने अफीम तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाकर चतरा के अफीम तस्कर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से लगभग 1,81,000 नकद और 1 किलो से अधिक गीला अफीम, 4 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर अग्निशमन विभाग के एक आरक्षी की संदेहास्पद परिस्थिति में आज सुबह मौत हो गई। शव को सरायकेला सदर अस्पताल लाया गया, जहां से पोस्टमार्टम के बाद लोहरदगा भेज दिया गया है। धनबाद जिले में कोरोना महामारी को देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय रात 9 बजे तक खुला रहेगा। कर्मचारी सुबह 10 बजे आएंगे और 8 घंटे के बजाय अब 12 घंटे काम करेंगे। धनबाद में लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने ड्यूटी अवधि बढ़ाई है। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल दास ने उपायुक्त के निर्देश पर आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभावी से शुरू हो गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कोविड से निपटने के लिए राज्यों को सहयोग का दिया आश्वासन। कहा, ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने को बनाए उच्च स्तरीय समन्वय समिति। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले 2 महीनों तक गरीबों को निःशुल्क अनाज, मई और जून में प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 किलो मिलेगा खाद्यान्न। झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 40,000 के पार, मृतकों की कुल संख्या 1,715 पहुंची। और बोकारो स्टील प्लांट से ऑक्सीजन लेकर लखनऊ के लिए रवाना हुई ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन, कोरोना के गंभीर मरीजों को मिलेगी राहत।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।